ये जो पॉजिटिव वर्ड ये है, जो ज़्यादा बानी बेहतर है। पीटीआई खान साहब की तायद की बात आप भी कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर खान ने भी की, आप समझते हैं कि वो दूसरा ऑप्शन है, खान साहब दे देंगे वो दूसरा अपनी? ऑप्शन है। अच्छा, हाँ देखिए ना, मैंने पहला ऑप्शन आपको बताया कि हुकूमत ने मौलाना साहब से कहा है कि ठीक है। अगर तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड नहीं होती तो भी हमने मौलाना आपको इतनी स्पेस दे दी, आपकी सारी बातें मान ली हैं, तो आप जो है वो उनके बगैर भी तो आईनी तरमीम करवा सकते हैं। तो अब मौलाना साहब जो हैं वो उनको कल से ये कह रहे हैं कि जनाब बेहतर होगा कि आप इत्फाक राय से ये तरमीम करें। अगर आप इत्फाक राय से करेंगे तो ये बड़ी फोर्सफुल होगी, इसकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस होगी। अगर आप माइनस पीटीआई ये तरमीम करेंगे तो ठीक है, तरमीम तो हो जाएगी, हम भी वोट दे देंगे, लेकिन पब्लिक में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लोग इसके बारे में शुकुक व शुबात का शिकार रहेंगे। अब उसके लिए मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर से बात की, आज फिर जो है वो बिलावल साहब से बात की, और बिलावल साहब जो हैं वो मौलाना साहब के साथ काफ़ी ताउन कर रहे हैं। देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो लचक का मुजाहरा किया है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है। जी जी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कह रहे थे ना जी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए बनाना चाहता हूँ कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल था, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसका हमने वादा किया था इस इलेक्शन कैंपेन में भी और इससे पिछली इलेक्शन कैंपेन में भी, और वो बहुत एग्रेसिवली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे मजबूरी भी है और जरूरी भी है। हाँ, तो ये आप देखें ना, ये बिलावल साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी लचक का मुजाहरा किया। लचक का मुजाहरा उन्होंने इसलिए किया है कि वो ये चाहते हैं कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मान जाएंगे तो उसके बाद बिलावल साहब की ख्वाहिश है कि कुछ वो ऐसे ग्रुपों के साथ भी बात करेंगे जो पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं है, लेकिन बिलावल साहब चाहते हैं कि उनको भी साथ लेके चला जाए। इस पर हुकूमत जो है यानी कि मुस्लिम लीग नून, वो अभी तक बिलावल साहब की इस बात से उन्होंने एग्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा इस पर गौर कर लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बिलावल साहब कहते हैं जी कि आप अगर एक दफ़ा पीटीआई जो है वो ऑन बोर्ड हो जाती है तो क्या हर्ज है कि आप पीटीएम से भी बात कर लें। तो ये उनकी बिलावल साहब की तजवीज़ है जिसको अभी तक रिजेक्ट नहीं किया गया, हालांकि पीटीएम का एक भी बंदा नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन ये इसलिए वो कर रहे हैं कि उनको भी ऑन बोर्ड ले लें। ठीक है ना, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इसको अगर यस कर देते हैं, इसको अप्रूव कर देते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल है पीटीआई का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए जो हुकूमत का ड्राफ्ट था उसमें तकरीबन 70% तब्दीलियां करवाई हैं।